प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें, जो पहला पतरस उसके पहले अध्याय के 23वें वाक्य में लिखा हुआ है। पहला पतरस पहले अध्याय और 23वें वाक्य में लिखा है, जहाँ लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। पतरस के द्वारा लिखी हुई इस पत्री को पवित्र जीवन जीने की बुलाहट में हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने बुलाया है, इसकी बातों का विवरण करते हुए पतरस जो है एक अहम बातों को यहाँ पर करता है। जो लोगों को परमेश्वर उन्हें जब बुलाते हैं तो पवित्रता के लिए बुलाते हैं, और उनके द्वारा परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए बुलाते हैं। और प्रभु की योजना अपने लोगों के द्वारा अपने नाम की महिमा कराने की होती है। इस विषय की बातों को लेकर पतरस आगे चलकर इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने जो हमें बुलाहट दी है, उस पवित्र बुलाहट में हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। जब परमेश्वर की पवित्र बुलाहट हमारे पास होती है तो हमारे जीवन में हम नया जन्म किस प्रकार से पाकर या नए जन्म को पाकर अपनी बुलाहट के अनुसार आगे की ओर बढ़ते रहने की सारी बातों को भी समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर के जीवित वचन को तीन महत्वपूर्ण बातों को प्रेरित पतरस जो है इस तीन प्रकार की बातों को कहता है। हर एक व्यक्ति का नया जन्म जो है इन जरूर परमेश्वर के लिखित वचनों के द्वारा होता है, परंतु परमेश्वर का लिखित वचन जो है पतरस के द्वारा पतरस उस वचन को तीन प्रकार की बातों को कहता है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन को वो इस प्रकार से कहता है कि नाशवान नहीं, मतलब परमेश्वर का वचन नाश होने वाला नहीं है। युगानुयुग परमेश्वर का वचन स्थिर रहने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं आकाश और पृथ्वी टल सकती है, परंतु परमेश्वर के लिखा हुआ वचन जो आपके लिए और मेरे लिए है कभी टल नहीं सकता बोलकर हम देखते हैं। इसी के लिए परमेश्वर के वचन को पतरस जो है नाशवान नहीं होने वाला कहते हैं। मतलब उस परमेश्वर का वचन का नाश कभी भी नहीं होगा। वो जिस कार्य के लिए चला जाता है, जिस कार्य के लिए वो परमेश्वर का वचन बोया जाता है, वो 100 गुना फल लेकर आता है। दूसरी, अविनाशी बीज बोल के पतरस इस प्रकार, अविनाशी मतलब उसका नाश नहीं होने वाला। यहाँ पर बीज बोलकर लिखा हुआ है। जैसे एक खेत में एक बीज को बोया जाता है, उसी तरह से परमेश्वर का लिखित वचन जब हमारे अंदर बोया जाता है तो अविनाशी बीज की तरह होता है। मतलब वो बीज कभी भी नहीं मरता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और ये बीज के द्वारा ही हमारे जीवन में कई एक प्रकार के फल, कई एक प्रकार के परमेश्वर को प्राप्त ऐसी कई एक प्रकार की बातें हमारे द्वारा सम्मिलित होती है। इसी के लिए पतरस अविनाशी बीज की उपमा भी परमेश्वर के वचन को देता है। परमेश्वर का वचन क्या है, इसके बारे में अगर पतरस को पूछेंगे तो होता नाश नहीं होने वाला, अविनाशी बीज के समान। और तीसरा है जीवित और सदा ठहरने वाला। परमेश्वर का वचन जीवित है बोलकर लिखता है। और चौथी बात लिखता है सदा ठहरने वाला, मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सारी ब्रह्मांड की सृष्टि बनी हुई है। इसी के चलते पतरस इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन सदा ठहरने वाला है। इस चार प्रकार की बातें जो है परमेश्वर के उस लिखित वचन के आधार पर होती है। इसी के चलते हम इस वचन के द्वारा ही इस चार प्रकार के बातें जो वचन में, परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, इसी वचन के द्वारा ही हम नया जन्म पाते हैं या हम नया जन्म पा सकते हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो,
जब हम नया जन्म पाते हैं तो उसका आधार परमेश्वर के लिखित वचन के ऊपर है। परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता को मानते हैं, तब हमारे अंदर अगली स्टेप होती है नया जन्म को पाना। और परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा, जो अविनाशी नहीं होता, जो नाशवान नहीं, अविनाशी बीज के जैसा है, वो जीविता है और सदा ठहरने वाला वचन है। इसी के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के ओर से और परमेश्वर के उस वचन के द्वारा नया जन्म पाते हैं। इसी के लिए सवेरे के समय में नया जन्म पाने हेतु जो बातें हमारे जीवन में है, उसी में से परमेश्वर के वचन के द्वारा, लिखित वचन के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं। इसको हम समझ नहीं पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।